हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज़ की नेटवर्क थ्योरम की इस वीडियो में आज हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो आज की हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि दिए हुए परिपथ में लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए लोड प्रतिबाधा की शर्त ज्ञात करनी है। आपको शर्त ज्ञात करनी है, लोड प्रतिबाधा की कंडीशन ज्ञात करनी है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके लिए संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है, और इस अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का उपयोग करते हुए लोड को संचरित उस अधिकतम शक्ति का मान भी ज्ञात करना है। तो ये है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमें एक परिपथ दिया हुआ है जिसका ये लोड प्रतिरोध है, और हमें इस लोड प्रतिरोध के लिए लोड को संचरित अधिकतम, इस सर्किट से इसको संचरित अधिकतम शक्ति का मान ज्ञात करना है। वो शक्ति कौन सी है और उसके लिए इस ZL की कौन सी कंडीशन है जिसके लिए इसको अधिकतम शक्ति मिलती है। तो देखिए, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारी पहली स्टेप है लोड प्रतिरोध को हटाना। ये हमारा दिया हुआ परिपथ है, इसमें से इस लोड परिपथ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास परिपथ आ जाएगा ये वाला। तो इसमें यहाँ से हमने लोड को हटा दिया है। अब हमारा दूसरा स्टेप है वोल्टता स्रोत को शॉर्ट करना। हमें जो इस परिपथ में ये वोल्टता स्रोत दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास परिपथ आ जाएगा ये वाला। हमारा तीसरा स्टेप है तुल्य प्रतिबाधा निकालना। परिपथ से वोल्टता स्रोत को हटाने के बाद और लोड को हटाने के बाद ये हमारे पास परिपथ आता है। इसमें हमें तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करनी है ए और बी टर्मिनल के बीच में, जो है ZAB। तो ए और बी टर्मिनल से देखने से हमें यहाँ पर ये कुंडली और प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी साइड से देखने पर ये संधारित्र हमें श्रेणी क्रम संयोजन में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुंडली और प्रतिरोध 4J और 4 ओम समांतर क्रम संयोजन में होंगे, और ये दोनों -2J के श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे। तो यहाँ से हम समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ZAB = 4 × 4J अपॉन में 4 + 4J - 2J। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 × 4J अपॉन में 4 1 + J - 2J। यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 4 है जो कैंसिल हो जाएगा, और ZAB आ जाएगा 4J अपॉन में 1 + J - 2J। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी। ZAB = आ जाएगा 4J - 2J 1 + J - 2J 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2J, जो 4J से माइनस होगा तो आ जाएगा 2J, और -2J J से मल्टीप्लाई होकर -2J² हो जाएगा। तो हमारे पास ZAB = आ जाएगा 2J - 2J² अपॉन में 1 + J। J² = -1 वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो रहा है 2J + 1 अपॉन में 1 + J। J + 1 से 1 + J कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 2। तो ZAB की वैल्यू आ गई 2 ओम। तो इस तरह से हमारे पास तुल्य प्रतिबाधा आ जाती है 2 ओम, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे पास ये धारिता वाला टर्म आ रही है, ना ही संधारित्र वाला आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ओम हमारे पास क्या आ गया, प्रतिबाधा आ गई। तो अब लोड प्रतिबाधा निकालना है। किसी परिपथ की लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से यदि लोड प्रतिबाधा और स्रोत का आंतरिक प्रतिबाधा, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों क्या हो, बराबर हो। लोड की प्रतिबाधा ZL और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, 2 ओम के। तो हमारे पास ZL आ गया 2 ओम। हमारी स्टेप 5 है थेवेनिन तुल्य वोल्टता निकालना। ये हमारे पास परिपथ था, जब हमने इसके लोड को हटा दिया था तो टर्मिनल A और B आ गए थे। हमें यहाँ थेवेनिन तुल्य वोल्टता निकालनी है। तो थेवेनिन तुल्य वोल्टता होती है A और B सिरों के बीच की वोल्टता। मतलब यहाँ पे देखिए संधारित्र है -2J, वो आगे फ्री है इसलिए ये महत्वहीन हो जाता है। तो 4 ओम के सिरों पर जो वोल्टता होगी वही प्रतिरोध, ये टर्मिनल A और B के बीच की वोल्टता होगी, थेवेनिन तुल्य वोल्टता होगी। तो हमें इस 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता निकालनी है। इसके लिए हमें इस स्रोत से 4 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो स्रोत से प्राप्त धारा I = होती है E अपॉन में Z। यहाँ E 40 वोल्ट है और Z है, देखिए यहाँ पे 4J और 4 ओम किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो ये हो जाएगा 4 + 4J, तो हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन में 1 + J।
ये हमारे पास धारा आ चुकी है, तो हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आई इज इक्वल्स टू 10/1 प्लस जे है, तो इसे ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 - जे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई आ जाता है 10 1 - जे अपॉन में 1 - जे स्क्वायर। यहाँ पर इस जे स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 1 - जे अपॉन में 1 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 5 1 - जे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5√2 10 इनवर्स माइनस वाई अपॉन वाई। थीटा कैसे निकालते हैं? 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट वाई अपॉन में रियल पार्ट x, तो यहाँ पे y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1, मतलब इसका मतलब होता है -45 डिग्री। तो I की वैल्यू आ जाएगी 7.07 एंगल ऑफ -45 डिग्री। अब यहाँ से हम 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेता निकाल सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR से। तो यहाँ पर वही थेवेनिन वोल्टेता VTH है, तो VTH आ जाएगा 7.07 एंगल ऑफ -45 डिग्री इंटू 4, तो थेवेनिन तुल्य वोल्टेता आ जाएगी 28.28 एंगल ऑफ -45 डिग्री। तो इस तरह से 5th स्टेप के बाद हमारे पास VTH आ चुका है, थेवेनिन तुल्य वोल्टेता आ चुकी है, लोड प्रतिरोध आ चुका है। अब हमारी स्टेप 6 है लोड में अधिकतम शक्ति का मान निकालना। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से निकाल रहे हैं हम। तो अधिकतम शक्ति का फॉर्मूला होता है AC वोल्टेज के वोल्टता वाले परिपथ के लिए, जिसमें AC वोल्टता स्रोत लगा है, उस परिपथ के लिए लोड को संचित अधिकतम शक्ति होती है VTH स्क्वायर अपॉन में 4RL। तो यहाँ से हम VTH और RL की वैल्यू पुट कर देंगे। VTH 28.28 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 × 2 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास P मैक्सिमम आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 99.97 वोल्ट, अर्थात हमें लोड को संचयी जो शक्ति है उसका मान लगभग 100 वाट मिलता है। और यदि हमारे पास लोड प्रतिरोध हमने 2 ओम लगाया है उस परिपथ के लिए, तो संचयी शक्ति का मान अधिकतम होता है।